नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हल्दी के ऊपर। आपको याद होगा लगभग 1 महीने पहले हमने अपने चैनल पर आपको हल्दी में तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। लगभग 25% से अधिक तेज़ी पिछले कुछ हफ्तों में देखी गई। दोस्तों, यही सेम जानकारी हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को अपनी रिसर्च लगभग मार्च महीने में ही दे दी थी कि अप्रैल मई में धीरे धीरे हल्दी में तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों, आप अग्रिम विश्लेषण चाहते हैं 1 से 2 महीने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी रिसर्च आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। चाहे वो मसाला हो, चाहे अनाज हो, तेल तिलहन हो या फिर कॉटन कपास। आज हम चर्चा करेंगे हल्दी के ऊपर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। स्टॉक मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, आज 16 मई सन 2023 आज के हल्दी के भाव की बात करेंगे और फिर हल्दी की सूचनाएं एवं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इरोड में हल्दी टेंडर के भाव 16 मई को गट्टा 6,000 से 6200 रुपये बताए जा रहे हैं। फली के भाव 6600 से 6700 रुपये बताए जा रहे हैं। वारंगल के अंदर हल्दी गट्टे के भाव 5700 हैं और सिंगल पॉलिश के भाव 6200 और डबल पॉलिश के 6500 के 6500 के आसपास चल रहे हैं। दुर्गिराला में हल्दी के भाव 5200 से 6100 रुपये क्वालिटी अनुसार चल रहे हैं। दोस्तों, हल्दी ने पिछले कई सालों से व्यापारी और किसानों को पीला कर रखा है, बुरी तरह से परेशान कर रखा है। और हल्दी का नाम सुनते ही व्यापारी बिदकने लग जाता है, क्योंकि उसको अपने सारे घाटे उसको सामने नज़र आने लगते हैं। और इस बार किसानों ने भी हल्दी की बिजाई से हटकर मक्की और सोयाबीन की तरफ कन्वर्ट हुए, क्योंकि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था। इससे हल्दी के उत्पादन में कमी आने की संभावना बन गई है। दूसरी ओर पुराने कई सालों का जो माल, जो काफ़ी परेशान व्यापारी थे, उनका भी लगभग 70% माल धीरे धीरे कट चुका है नुकसान में। इरोड का गट्टे का भाव में अब थोड़ी मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि हम दक्षिण भारत में देखें तो कई सालों से लगातार गिरावट में चलते हल्दी की बिजाई में काफ़ी कमी की बात की जा रही है और ये 25% से कम बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। और मौसम भी अनुकूल नहीं होने से हल्दी का कुल उत्पादन लगभग 60 लाख बोरी के करीब रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि खपत को देखें तो ये लगभग 1 करोड़ बोरी की होनी चाहिए। हल्दी में पिछले जो 7 साल रहे उसमें बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी और हल्दी के भाव लगातार गिरे। केवल स्टॉक में वर्ष का नाम है, क्वांटिटी में बिल्कुल दम नहीं हो रही है, क्योंकि अब किसान और व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं। और यही वजह रही कि साल 2023 में हल्दी की सप्लाई नहीं बन पाने के कारण पिछले 20 दिनों के अंतराल में इसमें शानदार तेज़ी लगभग 15 से 18 रुपये तक की तेज़ी देखी गई है। दोस्तों, NCDX के अंदर भी हल्दी की डिलीवरी मई और जून की डिलीवरी ज़्यादा नहीं है यदि स्टॉक देखें, और जिससे हल्दी के अंदर अब स्टॉक यानी डिलीवरी का एक प्रश्न उठता है। गौरतलब है कि हल्दी में डिलीवरी उस समय तक अधिक रहती है जब तक पुराना गट्टा यानी माल मंडियों में प्रचुर मात्रा में होता है, और इस समय पिसाई में पिछले जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें धीरे धीरे पिछला 5-7 साल का जो हल्दी का जो बचा स्टॉक था वो काफ़ी हद तक निपट चुका है। प्रतिवर्ष 2 से 2,500 बोरी की अधिक मात्रा में जो रिक्वायरमेंट रहती है। इस बार 40% हल्दी का उत्पादन या 25% हल्दी का उत्पादन, कुछ लोग 40% कह रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान है इसमें 20 से 25% हल्दी का कम उत्पादन है। और यही कारण है कि जो हल्दी रोड में ठीक 20 से 25 दिन पहले 60 रुपये के आसपास बिक रही थी, अब उसके भाव 75 रुपये के आसपास हो चुके हैं। और यहाँ भी इसके अलावा भाव 84 से 85 रुपये प्रति किलो बिल्टी के भाव में भी बिकने की खबर है। गौरतलब है कि 13 से 14 रुपये प्रति किलो का भाड़ा और खर्चा लगाया जाए तो ये दिल्ली में आने पर इतना ही पड़ता है। इसलिए इरोड की जो हल्दी है 84-85 रुपये किलो के आसपास के भाव
मंडियों में बताए जा रहे हैं और उनका भाव अब 90 रुपये के आसपास पड़ रहा है, जिस कारण कोल्ड स्टोरेज की हल्दी की लिवाली जोरों पर चल रही है। और पिछले 3-4 दिनों से NCDEX के वायदे बाजार में भी भाव लगातार बढ़ा है। सेलम, निजाम, सांगली लाइन के में भी फली माल भी इस बार ज़्यादा नहीं है। कुछ बड़ी कंपनी पहले से ही पिसाई के लिए गट्टा माल खरीद चुकी हैं। दोस्तों, फली माल पूर्वी भारत में अधिक बिकता है, इसलिए वहाँ भी लगातार इसकी सप्लाई हो रही है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हल्दी के अंदर तेजी बन रही है। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल, क्या हल्दी की तेजी जारी रहेगी? क्या नीचे से शानदार तेजी आने के बाद मुनाफा ले लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए? दोस्तों, तेजी आने के बाद सब तेजी बोलते हैं, मंदी आने के बाद सब मंदी के कारण गिनाते हैं। लेकिन देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपको तेजी आने से पहले तेजी की स्पष्ट बात करता है और उसके बाद तेजी आने के बाद उसकी लगातार रिपोर्टिंग करता है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल है, क्या हल्दी का मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? क्या हल्दी के अंदर मुनाफा ले लेना चाहिए और फिर बड़ी गिरावट होगी, या फिर हल्दी में एक तूफ़ानी तेज़ी और होने वाली है? इसका सीधा जवाब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ रिसर्च रिपोर्ट के लिए भुगतान करने पर ये उपलब्ध होगी। दोस्तों, आप हमारा चैनल पे पिछले 25 दिन के अंदर देखिए, हमें 2 बार आपको हल्दी में तेज़ी की बात कही थी, जो कि सत्य साबित हुई है। अब आगे क्या होने वाला है? दोस्तों, याद रखिएगा, सरसों पर हमने कहा था कि तेज़ी होगी, 12% तेज़ी सरसों में दिखाई दी। उसके बाद फिर हमने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा था, क्या अब गिरावट होगी? और उसके बाद सरसों फिर गिर गई थी।